हेलो बच्चों, ओमेगा प्रो क्लासेस के ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे 10th क्लास केमिस्ट्री के पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशंस। ठीक है, उसमें हम लोगों ने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को देख लिया था। आगे हम लोग देखेंगे कि हम लोग केमिकल इक्वेशन को ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए क्या क्या करते हैं, यानी केमिकल इक्वेशन को मोर इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। ठीक, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन, है ना, मोर इंफॉर्मेटिव कैसे बनाया जाए। ठीक, तो हेडिंग लगाते हैं हम लोग, है ना, टू मेक द केमिकल इक्वेशन, टू मेक द केमिकल, टू मेक द केमिकल इक्वेशन to make the chemical equations more informative, more informative। ठीक, यानी हम केमिकल इक्वेशन को ज्यादा इंफॉर्मेटिव कैसे बनाते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं ना, कि इसके लिए हम 3 प्रोसेस को लेते हैं, 3 इंडिकेशन को लेते हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं, केमिकल इक्वेशन को ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा सुगम तरीका से यानी सिंपल तरीका से लिख सकते हैं, जिससे हमको कोई भी इंफॉर्मेशन में दिक्कत नहीं होगा। सॉलिड है, लिक्विड है, हीट ले रहा है या हीट निकाल रहा है बाहर, या उसको रिएक्शन कराने के लिए किसी तरह के कैटलिस्ट की जरूरत होती है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, केमिकल इक्वेशन को ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। ठीक, तो देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो लिखेंगे द केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड मोर इंफॉर्मेटिव। आंसर लिखेंगे द केमिकल इक्वेशंस कैन बी मेड, है ना, मोर, कैन बी मेड more informative in 3 way। ठीक, यानी हम अपने केमिकल इक्वेशन को 3 तरीका से क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। ठीक है ना, यानी इंफॉर्मेशन देने के लिए कितना तरीका होगा, 3 तरीका, कि ये किस तरह का केमिकल रिएक्शन है, किस तरह के केमिकल इक्वेशन है ना। तो लिखते हैं, पहला जो होता है तरीका, पहला होता है, एक एक करके लिखेंगे। पहला होता है इंडिकेशन ऑफ फिजिकल स्टेट, इंडिकेशन ऑफ फिजिकल स्टेट, यानी इसका फिजिकल स्टेट के इंडिकेशन करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। फिजिकल स्टेट क्या है, जो हमको दिखता है, उस स्टेट को क्या करेंगे, इंडिकेट करके हम इसको इंफॉर्मेटिव बना सकता है। यानी ये पहला तरीका है हमारे केमिकल इक्वेशन को ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए। तो इसमें ए में क्या हो गया, अगर सॉलिड रहेगा तो केमिकल इक्वेशन के सामने एस लिख देंगे। सॉलिड के लिए क्या लिखेंगे, एस लिखेंगे। अगर लिक्विड रहा तो इसको एल लिख देंगे। ठीक, अगर सॉलिड रहा तो एस, लिक्विड रहा तो एल लिख देंगे। अगर गैस रहा तो इसको जी लिख देंगे, गैस रहा तो जी लिख देंगे इंफॉर्मेशन के लिए। एक्वस रहा तो एक्वस, यानी एक्वस मीडियम में रहा था, एक्वस रहा तो ए क्यू लिखकर हम लोग क्या करते हैं, दिखाते हैं। ठीक, तो इस तरह से हम केमिकल इक्वेशन को ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। यानी पहला तरीका है, आपका पहला तरीका है फिजिकल स्टेट, यानी उसकी फिजिकल स्टेट का हम इंडिकेशन करते हैं। कैसे करते हैं, तो 4 तरीका होता है फिजिकल स्टेट का। सॉलिड रहेगा तो सॉलिड लिखेंगे, लिक्विड रहेगा तो उसके सामने एल लिख देंगे, बगल में गैस रहेगा तो जी लिख देंगे, और एक्वस रहा यानी पानी के साथ मिला हुआ रहा तो AQ लिखकर हम उसको
ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं, है ना। तो आगे देखते हैं इसका एग्जाम्पल। तो पहला एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, एग्जाम्पल देखते हैं क्या होता है। इसका एग्जाम्पल कोई एक ले लेते हैं इक्वेशन। तो एग्जाम्पल में क्या होगा, हाँ तो हम लोग देखते हैं ग्लूकोज का एग्जाम्पल देखते हैं C6H12O6, C6H12O6। ये कौन सा मीडियम है, तो ग्लूकोज क्या होता है, वाटर के साथ हमेशा घुला हुआ हम लोगों को मिलता है, वाटर के साथ हम लोगों के साथ मिला हुआ घुला हुआ मिलता है। ये क्या है अपना ग्लूकोज है, तो इसको बोलते हैं एक्वस मीडियम, है ना। एक्वस मीडियम अगर इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराए गए O2, तो O2 क्या है अपना गैस है, O2 क्या है गैस है, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीजन। ये जब रिएक्ट करेगा तो बनाएगा क्या, बोलो क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O वाटर बना लेगा, है ना। यानी CO2 निकाल देगा बाहर, ये क्या है अपना गैस है, प्लस H2O जो कि लिक्विड है, इस फॉर्मेट में आ जाएगा। देखो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, तो ये क्या है अपना कार्बन डाइऑक्साइड, और ये क्या है अपना वाटर, ये क्या है लिक्विड के फॉर्म में। अब देखो इक्वेशन बैलेंस है, इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो क्या करेंगे, यहां पे बैलेंस करने के लिए 6 लगा देंगे, ठीक, और यहां भी हम 6 लगा देंगे, तो इस तरह से अपना इक्वेशन बैलेंस भी हो जाएगा। तो देखो इसमें सभी स्टेज हमको मिल गया, गैस मिल गया, है ना, एक्वस मिल गया, गैस मिल गया, लिक्विड मिल गया, है ना, एक्वस मिल गया, गैस मिल गया और लिक्विड स्टेट भी हम लोग को मिल गया, ठीक। तो इस तरह से हम लोग केमिकल इक्वेशन को ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं, है ना। अब दूसरा तरीका है, दूसरा तरीका क्या है वो भी देखते हैं। अब दूसरा तरीका क्या है अपना, दूसरा तरीका क्या है अपना वो देखते हैं, ठीक। दूसरा तरीका के लिए हम थोड़ा सा कलर चेंज कर ले रहे हैं, ठीक। दूसरा का तरीका देखते हैं, दूसरा तरीका है इंडिकेशन ऑफ हीट चेंज, इंडिकेशन ऑफ हीट, यानी क्या कर सकते हैं, इंडिकेशन ऑफ हीट चेंज, यानी हीट चेंज का इंडिकेशन देकर। अब किस तरह के हीट का सिंबल होता है, तो उस तरह से हम लोग हीट के सिंबल उस पर देंगे और दिखा देंगे कि यहां पे हीट चेंज हो रहा है। तो हीट चेंज मेनली दो तरह से होता है, हीट चेंज, हीट चेंज जो होता है ना मेनली दो तरह से होता है, हीट चेंज मेनली दो तरह से होता है, ठीक। हीट चेंज, हीट चेंज दो तरह से होता है आपका, एक हो जाएगा एक्सोथर्मिक, एक हो जाएगा एक्सोथर्मिक, एक हो जाएगा एक्सोथर्मिक, है ना रिएक्शन, एक हो जाएगा दूसरा इंडो, है ना, दूसरा हो जाएगा इंडो, इंडोथर्मिक रिएक्शन। दो तरह के होता है, एक हीट चेंज दो तरह से कर सकते हैं, एक क्या होता है एक्सोथर्मिक, एक होता है इंडोथर्मिक। यानी एक्सो मतलब क्या करेगा, हीट को क्या करेगा बाहर निकालेगा, इंडो मतलब क्या करेगा हीट को अंदर ले जाने, हीट को खाएगा, हीट को क्या करेगा एक खाएगा और हीट को क्या करेगा एक निकालेगा। तो उसी तरह से बोलते हैं एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक। यानी कहने का मतलब जब केमिकल रिएक्शन होगा ना तो क्या करेगा हीट को या तो लेगा या तो हीट को निकालेगा, ठीक। तो उसी तरह से एक्सोथर्मिक होता है इंडोथर्मिक, एक्सो मतलब बाहर निकालना, इंडो मतलब अंदर लेना, ठीक। तो यह है तरीका, है ना। तो इसमें कैसे लिखते हैं, इसका जो होगा हीट ऑन द प्रोडक्ट साइड, इसमें हो जाएगा हीट ऑन द प्रोडक्ट साइड, हीट ऑन द, इसमें होगा प्रोडक्ट साइड,
और इसमें होगा हीट ऑन द रिएक्टेंट साइड, है ना। इसमें क्या होगा, कभी कभी ऑब्जेक्टिव पूछ लेता है कि एक्सोथर्मिक में और इंडोथर्मिक में, यानी एक्सोथर्मिक में हीट किस साइड होगा, इंडोथर्मिक में हीट किस साइड होगा। तो हीट किस साइड होगा इसमें, एक्सोथर्मिक में प्रोडक्ट साइड, इंडोथर्मिक में क्या होगा, रिएक्टेंट साइड। यानी ये करेगा केमिकल रिएक्शन करने के लिए क्या करेगा, एक्सोथर्मिक हीट को प्रोड्यूस करेगा, निकालेगा। इंडोथर्मिक क्या करेगा, हीट को अपने अंदर लेगा अपने रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए। समझे। तो आगे इसका एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल क्या है इसका। ठीक, इसका एग्जाम्पल देखते हैं आगे, एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक का। तो पहला एग्जाम्पल है अपना, है ना, एक्सोथर्मिक। ठीक, तो पहला लेते हैं, ए करके लेते हैं इस तरह से। ए में एक्सोथर्मिक, है ना। तो इसमें क्या होता है, एक्सोथर्मिक के देखते हैं। तो एक्सोथर्मिक क्या होता है, दोज रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व, है ना। दोज रिएक्शन इन विच heat is evolved are known as exothermic, है ना, रिएक्शन। ये क्या होता है, हीट को क्या करता है, इवॉल्व करता है, इसमें हीट इवॉल्व होता है। ठीक, तो इसको क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक। जैसे में एग्जाम्पल देखते हैं इसका। एग्जाम्पल हो गया, अगर कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड है, इसको इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गैस के साथ क्या करेंगे, जलाएंगे, तो क्या होगा, बोलो। कार्बन को ऑक्सीजन के साथ जलाएंगे तो क्या होगा, ये बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगा, और साथ में हमको दे देगा बहुत सारा हीट दे देगा। ये क्या करेगा, अगर कार्बन डाइऑक्साइड को, कोई लकड़ी को हम क्या करेंगे, इन प्रेजेंस ऑफ एयर ऑक्सीजन के संपर्क में ले जाकर क्या करेंगे, उसको जलाएंगे, तो हमको दे देगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और साथ में बहुत सारा हीट हमको दे देगा। तो ये क्या है तुम्हारा, हीट क्या हो रहा है, इसमें हीट बाहर निकल रहा है ना। यानी प्रोडक्ट साइड क्या होगा, हीट इवॉल्व हो रहा है, इसको बोलेंगे एक्सोथर्मिक। यानी एक्सोथर्मिक एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जब केमिकल रिएक्शन होता है तो हीट है जो क्या होता है, प्रोडक्ट साइड रिलीज होता है। इस तरह के रिएक्शन को हम लोग एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन कहेंगे। हाँ, दूसरा एग्जांपल और ले रहे हैं हम लोग एक्सोथर्मिक का, है ना। तो मीथेन के इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जलाएंगे तो क्या बनेगा, मीथेन को अगर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जलाएंगे तो क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। तो दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं, एग्जांपल नंबर 1 कर दे रहे हैं। अब एग्जांपल नंबर 2 लेते हैं। मीथेन है ना। मीथेन क्या होता है, CH4 होता है। ये भी क्या है, एक गैस है, इसको लिखते हैं मीथेन। हाँ, ये क्या होता है मीथेन, तो एक नेचुरल गैस है। मीथेन क्या है, अपना नेचुरल गैस है। इसको इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जलाएंगे तो ये भी क्या है, गैस है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, है ना। कहां पे है, फ्रॉम एयर में है, इसको जलाएंगे तो ये क्या दे देगा, बोलो क्या दे देगा, तुम लोग बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, यानी CO2 जो कि एक गैस है, प्लस क्या दे देगा, H2O, ये क्या है, लिक्विड है। अब ये हो गया
और ये क्या हो गया, वाटर। ये हमको मिल जाता है और साथ में ये क्या होगा, साथ में क्या दे देगा, बहुत सारा हीट दे देगा। ऐसे लिखते हैं थोड़ा सा इसको स्पेस बना के, है ना। CO2 प्लस H2O प्लस बहुत सारा हीट हमको दे देगा, हीट या एनर्जी, है ना। हीट दे देगा या एनर्जी, क्योंकि हीट भी एक तरह क्या है, एनर्जी है। तो इसको लिखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड और हीट एनर्जी, है ना। तो ये है तुम्हारा गैस, ये है गैस, ये क्या है, लिक्विड है, ये है लिक्विड, ये है हीट और ये है वाटर। इस तरह से क्या होता है, हमको रिएक्शन मिलता है। तो कभी कभी पूछ लेता है ऑब्जेक्टिव में कि कार्बन ये मीथेन को, नेचुरल गैस को इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हम जलाते हैं तो हमको क्या मिलता है प्रोडक्ट में, तो प्रोडक्ट में मिलता है वाटर और हीट। बहुत कम मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, ठीक, इसलिए हम लोग इसको यूज करते हैं ज्यादा। तीसरा है अपना ग्लूकोज को इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हम लोग यूज करते हैं तो क्या मिलता है, जो हम ग्लूकोज खाते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं तो ग्लूकोज क्या होगा, अंदर टूटेगा और टूटेगा तो हम लोग क्या देगा, एनर्जी देगा। तो एनर्जी को निकालना या हीट को निकालना क्या है, एक्सोथर्मिक है, यानी हम लोग जब हीट निकालेंगे तो हीट भी एक तरह क्या है, एनर्जी है। तो तीसरा एग्जांपल हम लिखते हैं ग्लूकोज का। बोलो तुम लोग, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, यही होता है ना हो, बोलो तो C6H12O6 यही ना होता है ग्लूकोज। और इसका मीडियम क्या है, एक्वस मीडियम में रहता है। इस कौन सा ये फॉर्मेट में रहता है, एक्वस फॉर्मेट में रहता है ना। तो इसको एक्वस लिख देंगे, AQ लिखते हैं, एक्वस को AQ लिखते हैं। ये है ग्लूकोज है, प्लस इसको इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जलाएंगे। पहले ऊपर वाला इक्वेशन को बैलेंस करो, तो ऊपर वाला इक्वेशन बैलेंस है, हाँ, ऊपर वाला इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो O में 2 लग जाएगा, H2O में 2 लग जाएगा, इसमें 2 लग जाएगा, H2O में 2 लग जाएगा। यानी जरूरी है केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करके रखना। आगे हम लोग बैलेंस भी पढ़ने जा रहे हैं अभी तुरंत। तो ग्लूकोज हो गया, है ना, उसको ऑक्सीजन के साथ में करेंगे उपयोग तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, तो ये बन जाएगा CO2 प्लस CO2 क्या है अपना, ये गैस है, CO2 क्या है, गैस है, प्लस H2O प्लस हमको ढेर सारा एनर्जी मिल जाएगा, एनर्जी मिल जाएगा। ये क्या है अपना, लिक्विड है, ये क्या है, लिक्विड है, प्लस ढेर सारा एनर्जी मिल जाएगा, ये हमको ढेर सारा एनर्जी मिल जाएगा। किस फॉर्मेट में, हीट एनर्जी के फॉर्मेट में, ठीक, हीट एनर्जी के हमको हीट मिल जाएगा। और ये क्या है, लिक्विड हो गया, गैस हो गया, तो ये हो गया आपका ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा और ये है अपना वाटर। तो इस तरह से हम लोग एक्सोथर्मिक को समझ चुके हैं कि एक्सोथर्मिक एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें क्या होता है ना, कि कोई भी रिएक्शन होने के बाद, केमिकल रिएक्शन होने के बाद हीट क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। तो जिसमें हीट प्रोड्यूस हो, एनर्जी प्रोड्यूस हो, तो इस तरह के रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। तो इस तरह से इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। अगला है अपना बी नंबर में, है ना, बी नंबर में है इंडोथर्मिक, ठीक, बी नंबर में है अपना इंडोथर्मिक। इंडोथर्मिक इंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, ठीक। तो इंडोथर्मिक में क्या होगा कि हीट क्या करेगा, लेगा, यानी हीट खाएगा। जब केमिकल रिएक्शन होगा तो उसमें हीट हम लोग देंगे, तो हीट देंगे तो ये क्या बनेगा, अपना रिएक्शन करेगा। तो दो रिएक्शंस इन बीच, इसमें लिखेंगे
दोज रिएक्शंस in which those reaction in which heat is absorbed absorbed हाँ heat is absorbed are known as are known as एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये में इसमें क्या होगा, हीट लेगा यानी हीट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तो इस तरह के केमिकल रिएक्शन को क्या बोलेंगे हम लोग, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन के नाम से जानते हैं। हाँ तो इसका कुछ एग्जाम्पल है, हम लोग इसका कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। इसका कुछ एग्जाम्पल है, जैसे नाइट्रोजन को ऑक्सीजन के साथ जलाएंगे क्या होगा, N2 क्या है, ये गैस है। नाइट्रोजन क्या है, एक गैस है। इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इसको रिएक्ट कराएंगे तो ये भी क्या है, गैस है। तो इसको जलाने के लिए 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और प्रेशर की जरूरत पड़ती है। तो यहां पे हम लोग हीट देंगे, इसमें इसको रिएक्ट कराने के लिए हीट देंगे कितना, 300, यहां पे लिख दे रहा है 300 डिग्री सेल्सियस पर इसको क्या करेंगे, हीट देंगे, गर्म करेंगे। तो ये बना लेगा नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ये बना लेगा नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड NO, ठीक। और ये भी क्या है, एक तरह के गैस है, ये क्या है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ठीक। तो इसको कितना देंगे, 300 डिग्री हीट देंगे। तो नाइट्रोजन, ये क्या है, ऑक्सीजन, और ये क्या है, हीट है, एनर्जी देंगे। तो ये बना लेगा नाइट्रोजन मोनो, ये बना लेगा अपना नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बना लेता है। देखो बातें यहां तक तो समझ में आ रही होगी सभी को। तो इस तरह से ये है इसका एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। दूसरा एग्जाम्पल है कैल्शियम कार्बोनेट का। तो कैल्शियम कार्बोनेट को हम क्या करेंगे, हीट देंगे। इसको हम 1 लिख ले रहा है, इसको 2 लिख दे रहा है, ठीक। तो CaCO3 होता है ना हो कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्मूला, CaCO3, इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, है ना। इसको क्या करेंगे, हीट देंगे, इसमें क्या करेंगे, हीट सप्लाई करेंगे। तो ये बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, क्या है, ये सॉलिड है। कैल्शियम कार्बोनेट क्या है अपना, ये सॉलिड है। इसको क्या करेंगे, हीट देंगे, हीट देंगे तो ये टूट के बिखर जाएगा, क्या चीज में, ये टूट के बिखर जाएगा CaO, है ना, प्लस CO2। तो CaO क्या है, सॉलिड है, CaO क्या है, सॉलिड है, प्लस CO2 क्या है, गैस है ना, ये गैस में बदल जाएगा। तो ये है कैल्शियम ऑक्साइड, और ये बन गया आपका ये कार्बन डाइऑक्साइड। ये बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। इक्वेशन को बैलेंस करते चलना। ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में 2 है, तो इधर भी नाइट्रोजन में 2 लग जाएगा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में 2 लग जाएगा इधर भी, ठीक। बातें सब क्लियर होनी चाहिए। ये यहां भी नाइट्रोजन में 2 लग जाएगा। हो गई बातें यहां तक। तो इस तरह से हम लोग बैलेंस करते चलेंगे। उसके बाद तीसरा हो गया आपका, तीसरा हो जाएगा तीसरे तरह के जो रिएक्शन है, तीसरे तरह के जो इंडिकेशन होता है, इंफॉर्मेशन। यहां तक तो बातें सभी को समझ गए होंगे, ठीक, समझ में आ रही होगी। अगला है तीसरा है अपना, हाँ तीसरा है टू इंडिकेट द कंडीशंस, टू इंडिकेट
द to indicate the conditions under which the condition under which the to indicate the conditions under which the reaction take place. रिएक्शन टेक ठीक, मतलब इसमें क्या करना है ना कि एक ऐसे कंडीशंस को देना है जिसमें क्या होगा, रिएक्शन को दर्शाता हो, यानी एक ऐसे कंडीशन होगा कि इस कंडीशन में ये रिएक्शन करेगा, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है तो वो रिएक्शन नहीं करेगा। यानी कभी कभी क्लास में कोई ऐसा बच्चा होता है जो क्या होता है, थोड़ा सा सुस्त होता है, उसको क्या करेंगे, कोई पुश करता है, कोई उसकाता है कि हाँ तुम ये काम करो, ये काम करो, तो वो क्या होता है, तुरंत एग्रेसिव होकर वो काम कर देता है। यानी जब तक उसको पुश नहीं मिलेगा, एक्सटर्नल एनर्जी नहीं मिलेगा, तब तक वो वर्क नहीं करेगा। जस्ट लाइक यही कंडीशन है यहां पे। इसमें क्या होगा कि इसको क्या होगा, एक एक्सटर्नल पुश की जरूरत होता है, एक एक्सटर्नल रिएक्टेंट यानी कंडीशन की जरूरत होता है, जिसके कारण वो क्या करे, वो अपना काम तमाम करे, जिसके मतलब पीछे में आकर वो अपना रिएक्शन कर सके। ठीक, तो इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं अभी कि इसका एग्जाम्पल कौन कौन सा होगा। ठीक, तो पहला है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड विद रिएक्शन, हाँ कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक, इसका एग्जाम्पल है कार्बन मोनोऑक्साइड, जो एक तरह का क्या है, गैस है, प्लस ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, हाइड्रोजन के साथ। H2 ये भी क्या है, आपका गैस है। इसको एक कंडीशन है कि ये तभी रिएक्ट करेगा जब इसको 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर 300 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर मिले और साथ में इसको एक कैटलिस्ट मिले। यानी 380 एम पर 300 डिग्री सेल्सियस अगर इसको टेम्परेचर मिलेगा तो ये रिएक्ट करके CH3COO, हाँ CH3COH में CH3 ये बना लेगा, OH में बना ले जाएगा, जो कि एक तरह क्या है, लिक्विड है। ये है मेथेनॉल, इसका नाम पूरा है मेथेनॉल। ये है मेथेनॉल है। ठीक, मेथेनॉल है जो कि मेथाइल एल्कोहल के नाम से जाना जाता है। हाँ, तो कार्बन मोनोऑक्साइड ये है आपका कार्बन, ये है हाइड्रोजन। तो इस तरह से ये अपना काम करेगा और इसके साथ एक क्या होगा, कैटलिस्ट आ जाएगा, ZnO और क्रोमियम, है ना, ZnO एक कैटलिस्ट आ जाएगा, ZnO प्लस एक और साथ में इसका आएगा CrO3। ये क्या है, कैटलिस्ट है, ये क्या है, इसका कैटलिस्ट है। ठीक, तो अब ये क्या करेगा, ये अपना काम करेगा। और हीट के लिए यहां पे, हीट के लिए बाय द इंफॉर्मेशन डेल्टा क्या है यहां पे, अगर हीट के जगह पर अगर टेम्परेचर यहां नहीं लिख सकते तो हीट, ये डेल्टा को हीट सिंबल हम लोग मानकर यहां पे लिख देंगे। और जो यहां पे आपका आया ZnO प्लस, ये दो चीज है अपना ZnO और दूसरा क्या है CrO3, ये क्या है, एक तरह का कैटलिस्ट है, एक तरह का क्या है, ये क्या है, एक तरह का कैटलिस्ट है, जो क्या करेगा, उकसाएगा इसको रिएक्शन करने के लिए, तभी ये क्या करेगा, अपना काम करेगा। ठीक, अगला इसको अगर ए कर देना है, एग्जाम्पल नंबर ए, तो अगला हम लोग देखते हैं एक और एग्जाम्पल। ठीक, तो एक और एग्जाम्पल है अपना, एक और एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर बी। इसमें है KClO3, KClO3, इसको रिएक्शन कराएंगे, ये सॉलिड फॉर्मेट में होगा। इसमें क्या करेंगे, हीट देंगे, तो हीट का सिंबल क्या होगा, डेल्टा होगा, हीट का सिंबल डेल्टा होगा। MnO2 के साथ क्या करेंगे, इसको कैटलिस्ट देंगे, MnO2 को कैटलिस्ट देंगे, तो ये बना लेगा KClO3
Cl प्लस ये बना लेगा KCl प्लस O2 ये बना लेगा, KCl प्लस O2 ये बना लेगा, ये क्या है गैस है, और ये क्या हो गया KCl, ये हो गया अपना सॉलिड। हाँ KCl क्या हो जाएगा सॉलिड होगा। इस तरह से अपना क्या करेगा ये रिएक्शन को कंप्लीट करेगा। तो मैग्नीशियम डाइऑक्साइड कैटलिस्ट हो गया, पोटेशियम क्लोराइड ये बना लेगा पोटेशियम क्लोराइड, ठीक ये ऑक्सीजन है, ठीक ये है आपका इस तरह से मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, ये है आपका कैटलिस्ट, ठीक ये हो गया हीट। तो इस तरह से अपना क्या करेगा ये तीसरा कंडीशन को भी फुलफिल करेगा। एक और है लास्ट एग्जांपल, ग्रीन प्लांट मेक फूड बाय फोटोसिंथेसिस। तीसरा एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि ग्रीन प्लांट क्या होता है, जब ग्रीन प्लांट में सनलाइट आता है और कार्बन डाइऑक्साइड आएगा तो क्या करेगा, उसमें जब सनलाइट मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और ऑक्सीजन मिलेगा तो क्या बनाएगा ग्लूकोज बना देता है। तो ये भी क्या है एक, ये भी आपका इंडोथर्मिक का एग्जाम्पल है, ठीक। तो सी में देखते हैं, सी में देखते हैं ग्रीन प्लांट, द ग्रीन प्लांट मेक फूड बाय फोटोसिंथेसिस। हाँ बाय फोटोसिंथेसिस, ठीक। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग CO2 लेंगे इन्वायरमेंट से और आ जाएगा H2O इसके जड़ से मिल जाएगा, ये होगा इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और इसमें क्या है एक क्लोरोफिल है तो ये बना लेगा ग्लूकोज C6H12O6 जो क्या है पेड़ पौधा के भोजन है, एक्वस फॉर्मेट में रहेगा, प्लस क्या बना देगा O2। अब ये क्या है बैलेंस इक्वेशन है, बैलेंस इक्वेशन नहीं है तो इसमें क्या करेंगे बैलेंस करने के लिए सबको बराबर कर देंगे, तो 6 यहां पे सब में लगा देंगे तो क्या हो जाएगा बैलेंस हो जाएगा। ये क्या बना, ये क्या बना प्रोडक्ट में, ये है ऑक्सीजन, ये गैस के फॉर्मेट में है, ये एक्वस फॉर्मेट में है, ये क्या है अपना लिक्विड है, और ये भी क्या है गैसियस फॉर्मेट में है। तो क्या करेंगे ना कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर के साथ मिक्स करके सनलाइट कहां पे इन क्लोरोफिल में देंगे तो ये बना लेगा ग्लूकोज और हमको ऑक्सीजन मिल जाता है। यानी जब फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी होता है तो हम लोग को क्या मिलता है पेड़ पौधा के भोजन मिलता है और हम लोग को क्या मिलता है हम लोग के ऑक्सीजन मिलता है। इसलिए बोला जाता है कि डे टाइम में जब सनलाइट प्रेजेंट होता है तो उस समय पेड़ पौधा हम लोग को ऑक्सीजन देता है, लेकिन रात में सनलाइट प्रेजेंट नहीं होता है तो फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी नहीं हो पाती है, जिसके कारण रात में पेड़ पौधा ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। क्यों? क्योंकि कोई भी जीव जब सांस लेगा, ब्रीदिंग इन ब्रीदिंग आउट करेगा यानी रिस्पिरेशन करेगा, तो उस समय वो ऑक्सीजन लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा। जस्ट लाइक पेड़ पौधा हर टाइम क्या करता है ना कि सांस लेता है तो वो ऑक्सीजन लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है डे में भी और नाइट में भी, ठीक। तो नाइट में क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी नहीं होती है, तो जिसके कारण क्या होगा हमको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा। तो क्या होता है कि उस समय हमको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, ठीक। यहीं तक था जो तो आपका इंफॉर्मेशन जो मतलब मोर इंफॉर्मेटिव हम केमिकल इक्वेशन को कैसे बना सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद, आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं।